70 साल से हम वोट दे रहे हैं वंशवाद की राजनीति को। अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत समर्थन भामू को समर्थन निर्दलीय को क्यों दिया, किसी पार्टी को क्यों नहीं दिया? तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे जमहूरियत को जिंदा रखना है। तो सारे वादे में पूरा करूंगा। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों। एक भी मुसलमान ऐसा बता दो कि परिवहन मंत्री रोडवेज में उन्होंने नौकरी लगा दी हो। ये अस्पताल को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? जब वो अपनी अपने समाज वालों को उनकी गोद पूछ के उनका काम करते हैं, मेरे भाइयों आप लोग उनके क्या लगते हो? जियो तो ऐसे जियो की जिंदगी भी ना। डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के लिए अब दिल्ली जयपुर भागन की जरूरत को नहीं, क्योंकि थारे इलाके में महालक्ष्मी ज्वेलर्स लेके आयो है उचित दाम पर शानदार वैरायटी के साथ मनपसंद डिजाइन भी। तो अभी विजिट करो महालक्ष्मी ज्वेलर्स शोरूम चिड़ावा व गुढ़ा। तो दोस्तों मैं आज बताता हूँ 70 साल से हम वोट क्यों दे रहे हैं। 70 साल से हम वोट दे रहे हैं वंशवाद की राजनीति को, लेकिन आज तक हमने और हमारे जो अंधभक्त पार्षद हैं उन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया कि हमारे नौजवानों का क्या होगा, हमारी बहन बेटियों के लिए कॉलेज कहाँ है, हमारे नौजवानों की रोजगार का क्या होगा, हमारे जो बड़े बड़े जो हमारे काम होते हैं, रोजगार के काम होते हैं, शिक्षा के काम होते हैं, ये कभी हमने मांग नहीं की। क्योंकि हमारी मांग क्या होती है, कब्रिस्तान का डंडा बना दो, हमारी सड़कें बना दो। अरे भाई कब्रिस्तान का डंडा तो मुसलमान खुद बना लेगा, चंदा करके बना लेता है, लाखों की करोड़ों की ज़कात निकलती है, उससे मस्जिद बना लेते हैं। तो डंडा बनाने में हमें कहाँ दिक्कत आ रही है? हमें विधायक से, हमें जो वर्तमान विधायक है, हमें उनके पैसे से हमें कब्रिस्तान का डंडा नहीं बनाना है। हमें सवाल ये करना है कि हमारे नौजवान रात की 3 बजे तक जाकर अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया? हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो उर्दू के टीचर बैठे हैं घर पे, उनको कितने लोगों को उन्होंने नौकरी लगा दी। परिवहन मंत्री बन गए हैं वो। परिवहन मंत्री बनने के बाद में मैं इस मंच से कहता हूं कि एक भी मुसलमान ऐसा बता दो कि परिवहन मंत्री रोडवेज में उन्होंने नौकरी लगा दी हो। ये सवाल कौन करेगा? हमारी बेटियां जो पढ़ रही हैं, गांवों से आती है और सुबह शाम बस का चक्कर लगाती हैं, उनके लिए हमें छात्रावास चाहिए था। क्या उन्होंने छात्रावास लगाया? नहीं लगाया। जो हमारे भगवान दास खेतान अस्पताल है, मुश्किल से 3 डॉक्टर को 70 साल से हमने देखे, एक डॉक्टर अस्पताल के अंदर बच्चों का डॉक्टर था। हम लोग गए उनके पास कि इनका ट्रांसफर क्यों कर दिया, तो वो हमसे कह रहे हैं क्या अस्पताल को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? और फिर हमारे अंधभक्त कहते हैं और कांग्रेस को वोट दे दो। अरे विधायक साहब को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी मारेगी, और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस वालों को तुम वोट दे देंगे तो देश का नाश कर देंगे। मैं ये कह रहा हूँ ये दोनों एक ही है, एक सामने से बात करता है, एक पीछे से बात करता है। हमें ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमें एक जगह बिठाए, हमें आपसी भाईचारे के अंदर एक डोर में बांध देवे, हमारे विकास की बात करे, हमारे नौजवानों की रोजगार की बात करे, हमारी बच्चों के लिए छात्रावास हॉस्टल की बात करे। हमें ऐसे लोग की जरूरत है। और भामू जी को मैं इसलिए समर्थन किया कि पिछली साल बीजेपी के अंदर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी जातिवाद और धर्मवाद का नहीं सुना, और आपसी फूट का मैंने शब्द नहीं सुना। इसलिए मैं समर्थन दे रहा हूं। दोस्तों ये मुल्ला जो आपके सामने खड़ा है 13 साल से हमारे विधायक के खिलाफ है। पहले मैं बसपा का जिला अध्यक्ष था, हमारे सलीम साहब ने भी टिकट मांगी थी, उसके बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और मैं 13 साल से राजनीति में इन्वॉल्व हूं, लेकिन हमारी लड़ाई यही है कि हमारे अल्पसंख्यक का हमें हक मिले। हमारी लड़ाई ये है कि 70 साल से हिंदू मुसलमान मिलकर इस देश को आजाद करवाया था, और हमारी लड़ाई यही है कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर जो वोट मांगता है हम उसको नहीं देते। राजस्थान की विधानसभा में एक दिन नहीं बोले, कोरोना महामारी से झुंझुनू शहर पीड़ित था, हजारों लोग मदद के लिए आ गए। मंत्री महोदय जी एक दिन आकर हमें नहीं संभाला, और आज आके कहते हैं कि यह अल्पसंख्यक समुदाय हाथ को छोड़कर कहा जाएगा। यह बिल्कुल जाएगा मंत्री महोदय। ये लोगों की भीड़ गवाही दे रही है इस बात की कि ये लोग कांग्रेस के साथ जरूर थे, लेकिन आप लोगों ने इनकी भावनाओं के साथ खेला है, और ये अब की बार परिवर्तन लाने जा रहे हैं। एक तरफ गूंगा आदमी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गुंडे आदमी को टिकट देने का काम किया है, और इस गूंगे और गुंडे के बीच में अगर 5 साल तक आपके लिए दिन और रात कोई लड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र भामू।
अगर आज झुंझुनू जिला पढ़ा लिखा जिला है, शौर्य का जिला है, स्वाभिमान का जिला है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि झुंझुनू जिले में एक तो कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी इस चुनाव के बाद किसी अपराधी को टिकट नहीं देगी। और दूसरी एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि झुंझुनू जिले में जिसे विधायक बनना होगा उसे जनता के दर दर जाकर जनता की समस्याओं को पूछना पड़ेगा। अपना चुनाव मानकर, अलमारी अपना निशान मानकर, अलमारी को अपना प्रत्याशी मानकर दिन और रात एकजुट होकर इस झुंझुनू को बदलने का काम करोगे। लोग भगवान से ये कहते हैं, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे, भगवान मेरी पीड़ा हर ले, भगवान मुझे सुख दे दे, चैन दे दे, दौलत दे दे। मगर कभी कभी भगवान है ना, वो खुद पूछते हैं कि बोल तेरे को क्या चाहिए। तो वो समय आया हुआ है, आज ये जो आवाम बैठी हुई है तो भगवान ने आपके लिए भेजी है और भगवान आपको कह रहे हैं कि बोलो राजेंद्र जी भामू। अब मांगना आपको है, इसके लिए एक शेर है, मैं आपसे कहूंगा, हमारे ज्यादा करके लोग उसको समझ जाएंगे और कुछों को मैंने हिंदी अनुवाद करके अभी समझा भी दिया है। शेर का महफूम ऐसा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे। भगवान बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जोरदार तालियां, जोरदार। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। दोस्तों साथियों, मैं आप लोगों का जोश देखकर फूले नहीं समा रहा हूं। आप लोगों के लिए भी एक शेर कहूंगा कि उसूलों पे जहां आज आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर जो आज आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तुम अगर तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बहुत खूब। मेरे बहुत सारे मुस्लिम दोस्त इस चीज के लिए फिक्रमंद हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। मैं आपको बता दूं, एक घोषणा पत्र है कांग्रेस का, शायद किसी ने भी, मेरे मुसलमान भाई ने इसको देखा नहीं, पढ़ा नहीं, मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये आपके सामने है, ये किताब में झूठ नहीं बोल रहा, ये कांग्रेस की किताब है। इसके अंदर ऊपर 12 लोगों की फोटो छपी हुई है। इसमें एक भी आपका मुस्लिम चेहरा कहीं भी नहीं है। भामू जी आपके साथ में बैठे हुए हैं, इनका चेहरा आपके साथ है, आपका चेहरा इनके साथ है, मगर कांग्रेस के साथ आपका एक भी चेहरा, ये किसी को अगर गलतफहमी है तो आके देख ले। ये अभी का आज का घोषणा पत्र है। जिंदाबाद। अगर भामू जी चुनाव जीतते हैं, इसी करबला के मैदान में इनका सत्कार करने के लिए हम लोग बुलाएंगे और बुलाकर इनसे कहेंगे कि भामू जी, चुनाव तो हम सबकी मेहनत से, कोशिश से आप जीत गए, मगर अब हमारे लिए आपको कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना है जिससे हमारा फायदा हो सके, जिसमें हमारा भला हो। और मैं आपको यकीन और गारंटी दिलाता हूँ, भामू जी वही करेंगे जो हम लोग और आप लोग चाहेंगे। एक बार आप इनको जिता कर देखो, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि भामू जी वही करेंगे जो आप सब लोग चाहेंगे। इस आदमी में कोई भी कमी अगर किसी ने देखी है तो स्टेज पे आके कहे कि नहीं, इस आदमी में ये कमी है, इस आदमी ने हमें कभी गले नहीं लगाया, हमको धुतकार दिया, हमको यहाँ से भगा दिया। मगर मैं 1000 आदमी यहाँ से उठा के आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि जो प्रेजेंट कैंडिडेट हमारे हैं, जो यहाँ मंत्री पद आप लोगों ने कई बार उनको दिलवा दिया, वो आप लोगों को कई बार धुतकार चुके थे। वो अपने लोगों से भी पूछते हैं कि तू कौन सी गोद का है, क्यों आया यहाँ, मेरे पास तेरे लिए जगह नहीं है। जब वो अपनी गोद वाल, अपने समाज वालों को उनकी गोद पूछ के उनका काम करते हैं, मेरे भाइयों आप लोग उनके क्या लगते हो?
आप जबरदस्ती संकल्प मत खाओ कि हमें वही कैंडिडेट चाहिए जिसके पीछे हम 25 साल खराब करते हुए चल रहे हैं। अभी आपको ये मौका है, न दोबारा ऐसा कैंडिडेट मिलेगा, न ऐसा समय मिलेगा। अब मेरे भाई ने कहा था कि ये मौका है, इस मौके के अंदर समझदारी से काम को। राजेंद्र सिंह बाबू, राजेंद्र सिंह बाबू, आपने मुझे तो हमेशा साथ दिया और आपकी वजह से एक रिकॉर्ड बना मेरा, क्योंकि कांग्रेस को देते हैं सब मुस्लिम बंधु और मुस्लिम बंधुओं ने जब साथ दिया तो मेरा भी एक रिकॉर्ड बन गया। और एक साधारण किसान की लड़की का इतना बड़ा रिकॉर्ड बना दिया आपने, तो मैं तो आपकी ये बहुत एहसान बनूंगा। ये एहसान न मैं चुका पाऊंगी और न मेरा परिवार चुका पाएगा। मैं तो आप सबकी मेहरबानियों की वजह से ही इतना सब कुछ कर पाई हूँ। सुमित्रा सिंह जी, मुझे लोग कहते हैं कि आपने भी एक बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा मैंने इसलिए लड़ा कि मुझे जमहूरियत को जिंदा रखना था, जनतंत्र को जिंदा रखने के लिए मैंने किया। यदि अपोजिशन बहुत कमज़ोर हो जाएगा तो फिर कैसे जनतंत्र का क्या मतलब है? जनतंत्र का मतलब तो ये है कि विरोध पक्ष भी जिंदा रहे, बोलता रहे, ताकि सरकार को पता लगे उसकी क्या कमियां हैं और क्या उसे नहीं करना चाहिए। इसलिए जनतंत्र में, जमहूरियत में उतना ही महत्व है। तो इस बार भी मुझे लोग पूछते हैं आपने क्यों दिया समर्थन, भामू को समर्थन निर्दलीय को क्यों दिया, किसी पार्टी को क्यों नहीं दिया? तो मैं उन्हें कहती हूँ कि मुझे जमहूरियत को जिंदा रखना है, इसलिए मैंने दिया। देख लिया आपने 15 साल में कांग्रेस के उम्मीदवार को देख लिया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को टिकट दी है उसके बारे में अखबारों में सब कुछ आ गया। मैं क्या बताऊँ आपको, सब कुछ आ गया अखबारों में। तो इसलिए हमने कहा, मन में सोचा कि राजेंद्र भामू जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, पिछला चुनाव हार गए थे। हारने के बाद आदमी मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, घर बैठ जाता है। लेकिन बाबू घर में नहीं बैठा, आपके सुख में भागीदार रहा। किसी का पता लगा, किसी के घर में कमी हुई तो बाबू जी वहाँ पहुँचे बैठने के। शादी ब्याह में किसी ने बुलाया तो बाबू जी वहाँ भी तत्पर रहे, आते रहे, जाते रहे। इसलिए इन तीनों के अंदर सबसे अच्छे व्यक्ति हमको तो बाबू जी और आपकी ये उपस्थिति बता रही है कि आपको भी बाबू जी सबसे अधिक अच्छे लगे। लेकिन मैं आप भाइयों से एक बात निवेदन करना चाहती हूँ, जितनी संख्या में यहाँ बैठे हो उतनी संख्या में यदि आपने सचमुच में बाबू जी को समर्थन दे दिया तो आप मान के चलो दोनों उम्मीदवारों की जमानत जरूर है। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करते हुए कि भाई आप सब लोगों ने जिस प्रकार से उपस्थित होकर के यहाँ पे अपना शो किया है उसको बराबर कायम रखना। मैं तो आपको यही कहते हुए कि खुदा भी नाज करे और खुदी भी नाज करे, तुम जियो तो ऐसे जियो कि जिंदगी भी नाज। मंच पर विराजमान परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी, डॉक्टर मोहन सिंह जी, श्रीमान सलीम साहब और समस्त मंचस्थ अतिथि, मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय बड़े बुजुर्गों, हम और साथियों, युवा शक्ति, आदरणीय के मेरी माता बहनों बेटियों, आप बड़ी संख्या में आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे लिए मंच से जो भी घोषणाएं हुई है, चाहे सलीम साहब ने कहा हो, चाहे मेवा सिंह ने कहा हो, वो सारे वादे मैं पूरा करूँगा। आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार ताली। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधारे, मैं बहुत गदगद हूँ, बड़ा आभारी हूँ, बड़ा कृतज्ञ हूँ। आप लोगों से मैं वादा करता हूँ कि आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और आपको मैं इस जो भी मेरे पे आपने जो ऋण चढ़ाया है उस कर्ज को मैं बहुत सही अदा करूँगा, इस बात का वादा करता हूँ।
मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरा दिमाग खराब है। मैं बार बार आपका अभिनंदन और अभिवादन करते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया आम आवाम का, शुक्रिया।